युग प्रवाह के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री अगमवीर सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज समाज में व्यसनों का दौर चल रहा है। शहर से लेके गांव तक सभ्य समाज पर व्यसनों का साया मंडरा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक है व्यापारिक कंपनियों द्वारा ज़ोर शोर से प्रचार, इसके लाभ बताना। इसमें भी कुछ कच्चे मन वाले लोग, कच्ची बुद्धि वाले लोग, अज्ञानी लोग नशे के चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरा कारण है अपने आप को विशिष्ट दिखाना। कुछ लोगों को लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो नशा ज़रूर करते हैं, तो बाकी लोग बड़े दिखने के चक्कर में नशा करना शुरू कर देते हैं। शुरू में सोचते हैं कभी कभी कर लेंगे और बाकी टाइम नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर आदत बढ़ती चली जाती है। उस चक्कर में फिर वो गले गले डूब जाते हैं। तीसरा कारण है कि कुछ लोगों को ये मानना है कि हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे हम धूम्रपान करेंगे तो हमको गैस नहीं बनेगी, हम थोड़ा सा पी लेंगे तो हमारा तनाव दूर हो जाएगा, हमको भूख अच्छी लगाएगी, हमको नींद अच्छी आ जाएगी। तरह तरह के, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग स्वयं इस तरह की भ्रांतियों में फंसकर और नशे के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। व्यसनों का समाज पर किन किन रूपों में प्रभाव पड़ रहा है? महाजन जी, हमारा समाज इन व्यसनों के कारण बहुत भारी क्षति उठा रहा है। और जहाँ तक आर्थिक क्षति का सवाल है तो हमारे देश में 1,50,000 करोड़ रुपए का नशा प्रतिवर्ष कर लेते हैं लोग। ये एक बहुत सेफ अनुमान है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। ये रकम कितनी बड़ी है इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए विकास के लिए मिल सकते हैं अगर ये रकम बच सके। प्रत्येक गांव को, 7 लाख गांव हैं हमारे देश में। और हमारे देश का जो रक्षा बजट है ये 80,000 करोड़ का है, तो इसका दुगना जितना हमारी सरकार रक्षा में खर्च करती है सेना पर, इसका दुगना धन हमारे देश के लोग केवल नशे पर खर्च कर रहे हैं। ये केवल समाज पर महाजन जी एक प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव है कि लोगों के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनकी शिक्षा खराब हो जाती है, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बजाय निर्माण में लगने के, देश के विकास में लगने के, लोगों को अदालत में, कचहरी में, अस्पताल में, वकीलों के पास, इसमें अपना समय बर्बाद करना पड़ता है। तो राष्ट्र का कितना सृजनात्मक समय इस व्यसन के कारण बर्बाद हो रहा है, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो पश्चिमी देशों में इसके खिलाफ आंदोलन उठ खड़े हुए हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भी और शहरी सभ्य समाज में भी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब धूम्रपान न करने वालों को अधिक वेतन देती हैं, उनको सुविधाएं अधिक देती हैं। धूम्रपान न करने वालों को नौकरी वहाँ नहीं मिलती है। ये भी अपने आप में एक भारी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, जो नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जो उनके पास में रहते हैं वो भी स्वच्छ वायु के स्थान पर उस प्रदूषित विष को ही अपने अंदर ले जाते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग संबंधी समस्याएं, कैंसर, मुख का कैंसर, ये सारी समस्याएं ये नशे के कारण हैं। व्यक्ति के जीवन पर इसका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है व्यसन का? ये महाजन जी, शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उम्र कम हो जाती है, ख़ास तौर से जब समाज को व्यक्ति के अनुभव का लाभ मिलने वाला होता है तभी आदमी इस दुनिया को छोड़कर चल देता है। समाज उसके ऊपर पूरा खर्च कर चुका होता है और जब उसका नंबर आता है समाज को चुकाने का, तब तक वो व्यसन के कारण शरीर छोड़कर चल देता है या अक्षम हो जाता है, समाज को योगदान नहीं दे पाता। अस्पतालों में एक एक्सीडेंट से कोई आया है, वहाँ पहले से बिस्तर घिरे हैं, नशे वाले उनको घेरे पड़े हैं, उनको तरह तरह के रोग हुए पड़े हैं, तो उनको जो इससे जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी नशे वाले से हानि होती है।
समाज की सीमित सुविधाओं को वो घेर लेते हैं, कार्य क्षमता घट जाती है। ये पूरे विश्व में इस तरह के सर्वेक्षण हुए हैं कि नशा करने वाले लोग ना नशा करने वालों के बराबर काम नहीं कर पाते हैं, उनके मेडिकल बिल्स ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ उन्हें अपने खर्चे बहुत करने पड़ते हैं, वहाँ पे समाज को भी उनकी वजह से बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। ये संक्षेप में चर्चा हुई शारीरिक क्षति की। और महाजन जी, जहाँ तक मानसिक क्षति का प्रश्न है, ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि शरीर का नियंत्रण मन ही करता है, मस्तिष्क ही करता है। तो स्मरण शक्ति कम हो जाती है। जिस परिवार में कोई भी सदस्य पीता है तो बाकी बच्चों के श्वास में भी इसका असर पड़ता है, मस्तिष्क के कोष नष्ट होने लगते हैं, रोग तो बढ़ते ही हैं, इसके साथ में जो बच्चों का विकास है वो रुकता है, बच्चों का भावनात्मक विकास रुकता है। बच्चे अपने आप को हीन महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे माता पिता की संतान हैं जो नशा करते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है, जो बच्चों के चोरी से सर्वे किए गए हैं, कि बच्चे ना पीने वाले माता पिता के बच्चों से कहते हैं काश तुम्हारे पिता मेरे पिता होते, ऐसा बच्चे कहते देखे गए हैं। इसका अनुमान यदि माता पिता लगा सकें तो शायद उनको इसकी गंभीरता का पता चले। समाज में व्यक्तिगत स्तर पर शादियां आजकल नहीं हो रही हैं। जो युवा नशे का सेवन करते हैं और लड़की वाले को मालूम हो जाता है तो वो वहाँ संबंध के लिए तैयार नहीं होते। वो लड़के की आर्थिक ऊंची स्थिति को देखकर तैयार भी हो जाएं तो आजकल लड़कियां स्पष्ट इनकार कर रही हैं कि वो ऐसे किसी युवक से विवाह नहीं करेंगी जो नशे में लिप्त है। और आर्थिक क्षति और मानसिक क्षति और शारीरिक क्षति में आप ये देखिए महाजन जी कि एक व्यक्ति जो 10 रुपये रोज़ाना की सिगरेट पीता है तो एक महीने में 300 रुपये की पी जाता है, एक साल में 3600 रुपये की पी जाता है। और कहीं उसका 30-40 साल ये क्रम जारी रहा तो वो लाखों की नशा कर लेगा वो, और कई साल अपनी उम्र घटा लेगा। तो समाज में जो सामाजिक ढांचा है वो व्यक्ति टूटेगा तो समाज भी टूटेगा, व्यक्तिगत नुकसान होगा तो समाज का नुकसान तो स्वतः ही होगा। तो बहुत क्षति हमारे देश को, समाज को इससे हो रही है। भाई साहब, व्यसनों से व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तथा पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाजन जी, शारीरिक स्वास्थ्य पर पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि अनेक रोगों के हो जाने से उम्र कम हो जाती है। रोगों में है आपका हृदय रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये मानना है कि हृदय रोग का एक बड़ा कारण व्यसन भी है। दूसरा, नाड़ी संस्थान इससे प्रभावित हो जाता है। मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता, प्रतिक्रिया करने की क्षमता, स्मरण की क्षमता, जितनी मस्तिष्क की क्षमताएं हैं ये सभी प्रभावित होती हैं जी। इसके अलावा कैंसर, मुख का कैंसर हमारे देश में, गुटखे की वजह से जीभ का कैंसर, गले की ऊपरी हिस्से का कैंसर, ये गुटखे से और पान से हमारे देश में फैल रहा है। नशे से फेफड़े का कैंसर, ये हमारे देश में फैल रहा है। तो स्वास्थ्य में कम से कम 20-25 बीमारियां ऐसी हैं जो सीधे सीधे लोगों की धूम्रपान या नशे की लत से जुड़ी हुई हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात जितनी कही जाए उतनी कम है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में आदमी आजकल आप देखते हैं कि मजदूर तो शरीर से काम करता है तो 50-60 रुपये कमा पाता है जी। जो मानसिक क्षमता से संपन्न हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, तो ये सब अपनी मानसिक क्षमता के कारण ही विशेष हैं। देशों का संचालन मानसिक क्षमता से ही होता है। ये सारी क्षमताएं मानसिक मनुष्य की कम हो जाती हैं नशा करने से, और हमेशा के लिए कम हो जाती हैं। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि 10 वर्ष यदि कोई नशे का सेवन कर लेता है और उसके बाद वो छोड़ भी दे तो अगले 20-30 वर्ष तक भी उसकी पुरानी स्थिति लौट कर नहीं आएगी। ब्रेन सेल्स को, मस्तिष्क के कोषों को स्थायी रूप से इन चीज़ों से इतनी क्षति पहुंचती है। पारिवारिक जीवन में और भी ज़्यादा प्रभाव है। बच्चे हीन भावना का अनुभव करते हैं। बच्चे स्कूल में उन बच्चों से अपने आप को